फ्रेंड्स, यूवी मॉम किड्स केयर में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बताने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जो आजकल गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो हमें अपने बच्चों के साथ क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर उन्हें हाइड्रेट बना के कैसे रखना चाहिए और कैसे उसकी पहचान करनी चाहिए कि हमारे बच्चों में पानी की कमी तो नहीं हो रही है। तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम उनकी पानी की कमी को पूरी कर पाएँ और किस तरीके से ज़्यादा हाइड्रेट बना के रखें, किसी तरीके से ज़्यादा उनकी पानी की कमी को पूरा कर सके। तो पहले तो मैं आपसे ये बताऊंगी कि अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि आपके बच्चों में पानी की कमी किन किन चीज़ों से है या क्या चीज़ों को देखकर आप पहचान सकते हैं, उनमें क्या क्या ऐसे लक्षण होते हैं कि जिसे देखकर आप पहचान जाएं कि इनकी वजह से शायद मेरे बच्चे में पानी की कमी हो रही है। क्योंकि मेरी भी बेटी छोटी है, एक बेटी मेरी 4 साल की है और दूसरी अभी 10th मंथ की हो चुकी है। तो मुझे भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किन किन बातों का ध्यान रखती हूँ उनके साथ जब मैं रहती हूँ या बाहर जाती हूँ। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या किस तरीके से पहचानना है कि आपके बच्चे में पानी की कमी तो नहीं हो रही है और उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं आप खुद ही अपने आप ही तो दूर कर सकते हैं। वही सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रही थी कि बच्चों में हम अब गर्मियाँ जो आ रही हैं, इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उसमें हम अपने बच्चों को या बड़े भी होते हैं उन्हें बहुत प्यास लगती है। कभी कभी बच्चों के साथ क्या होता है, थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि आपके बच्चे कब भूखे हैं या कब प्यासे हैं। अगर आपने थोड़ा सा इग्नोर किया तो बच्चा प्यासा रह सकता है। तो किन किन चीज़ों से आप पहचान सकते हैं कि आपके बच्चों में पानी की कमी तो नहीं हो रही है। तो पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आप ये देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है उसके लिप्स थोड़े ड्राई हो रहे हैं, उसकी जो स्किन है थोड़ी ड्राई हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक लक्षण है पानी की कमी का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे लिक्विड चीज़ देने की कोशिश करिए। अगर वो 1 ईयर से ऊपर का हो चुका है तो उसे आप लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। और दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि उसका जो तापमान है ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा गर्म है और उसे फीवर जैसा लग रहा है, या उसकी जब वो सांस लेता है तो उसके गरम गरम हवा आती है, ऐसा तो नहीं लगता है। तो इन सब चीज़ों का नोट करना पड़ेगा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा शुष्क टाइप की त्वचा तो नहीं हो रखी है, या बच्चे ने जो कपड़े पहने हैं उससे उसको इरिटेशन तो नहीं हो रही है, उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पसीना तो नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आने पे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ये आप लोग को भी पता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा फर्स्ट प्रायोरिटी पे। खासकर अगर उनके लिप्स ड्राई हो रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनके अंदर बॉडी में पानी की कमी हो रही है। तो प्रायोरिटी पर छोटे बच्चों का खासकर ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो खेलने और कूदने में अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं और इग्नोर करते जाते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उस टाइम पर उनका ध्यान रखना पड़ेगा और हमें उन्हें टाइमली पानी की रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करती रहनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जो 6 मंथ से छोटे बच्चे हैं जो टोटली डिपेंडेंट हैं ब्रेस्ट मिल्क पे, तो उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। खासकर गर्मियां हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान माँ को ज़रूर रखना चाहिए। अगर वो ब्रेस्ट मिल्क पर है डिपेंड तो आपको हर 1 घंटे में उसे बेस्ट फीडिंग करानी पड़ेगी ताकि उसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाए। अगर वो किसी तरीके का डाइट नहीं ले रहा है, लिक्विड डाइट नहीं ले रहा है, 6 मंथ से छोटा बच्चा है, तो उसे आप टाइमली 1-1 घंटे में ब्रेस्ट मिल्क यानी कि उसे फीड कराते रहिए। अगर आप उसको फॉर्मूला मिल्क भी दे रही हैं तो उसे भी टाइमली आप अपना डिसाइड कर लीजिए और अपना टाइम टेबल बना लीजिए। और पानी की कमी कहीं ना कहीं उसे पूरी करती रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपका बच्चा A1+ हो चुका है तो उसके लिए आप बहुत सारे गर्मियों में जूस आते हैं, जूस की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, जैसे मैंगो शेक है, आप फ्रूट्स का बहुत सारे शेक्स आते हैं, अगर वो दे सकते हैं तो बच्चे को थोड़ा कलरफुल क्योंकि अच्छा लगता है वो चीज़ों को देख के,
बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि कोई बच्चे क्या होते हैं डायरेक्ट पानी प्रेफर नहीं करते हैं, तो आप उसे जूस के फॉर्म में भी दे सकती हैं। अगर बच्चा आपका सादा पानी नहीं पीता है तो आप उसे रूह अफ़ज़ा आता है, मैंगो शेक बना के दे सकती हैं। आप उसे ग्लूकोज़ के आते हैं कलरफुल, उसका फ्लेवर भी होता है, ऑरेंज फ्लेवर है और लेमन का फ्लेवर आता है। तो जो फ्लेवर आपके बेटे को पसंद हो तो आप दिन में 3 से 4 बार या 3 से 4 ग्लास आप उसे पिला सकती हैं। इससे क्या है, उसके अंदर एनर्जी भी बनी रहेगी और कहीं ना कहीं पानी की कमी भी दूर होगी। दूसरा, आप लस्सी पिला सकती हैं और छाछ भी दे सकती हैं। उसमें भी थोड़ा सा अगर आप छाछ बना रहे तो नमक के और धनिया को मिलाकर अगर आप उसमें थोड़ा सा डेकोरेट करके देंगे तो बच्चे को ही पसंद आएगा। और दही की लस्सी बना के अगर आपका बच्चा पसंद करता है तो आप उससे भी दे सकती हैं। दिन में 1 या 2 बार दे सकती हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं उसके पानी की कमी दूर होती है। तो बच्चे के फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको ध्यान रखना है कि पानी की कमी को कैसे दूर करना है, क्योंकि छोटा बच्चा तो बोलेगा नहीं, उसमें हमें ध्यान देना है। और बड़े बच्चे के साथ भी आपको ही लगना पड़ेगा जब तक वो प्रॉपर समझदार नहीं हो जाती हैं। तो मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं अपनी बेटी को टाइमली पानी, क्योंकि बड़ी वाली बेटी है ऑटोमेटिक वो पानी के लिए बोल देती है, बट छोटी वाली जो अब 10 मंथ की हो गई है, तो मैं जब ऑफिस आ जाती हूँ तो मम्मी उससे टाइमली पानी का जो उसका रिक्वायरमेंट होता है पूरा करती रहती हैं। और जूस के फॉर्म में भी उसे दिया जाता है, जैसे अनार का जूस हो गया, ये अगर मैंगो शेक इस समय आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसे देना चालू कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते रहते हैं और खासकर ध्यान देते हैं कि किसी तरीके की पानी की कमी ना हो पाए। और ज़्यादातर मैं घर पे रहती हूँ तो उसको फीड्स कराती रहती हूँ, उस चीज़ का भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। तो गाइस, गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, अपने बच्चों को प्रायोरिटी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि गर्मी के साथ संक्रमण भी बहुत फैलते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चे किसी भी चीज़ को मुंह में अगर डालते हैं तो उन्हें डायरिया होने का और दस्त होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो उस टाइम आप अपने घर में ORS का घोल रख सकती हैं। अगर आपको लगता है आपका बच्चा बहुत सुस्त हो चुका है तो डॉक्टर से रिकमेंड करा सकती हैं। और दिन में 3-4 बार पानी को अच्छे से खौलाकर उसे नॉर्मल कर लीजिए, और हल्का सा अगर ठंडा कर सकते हैं तो ठंडा करके रख लीजिए। उसमें 2-4 बार दिन में अपने बच्चे को घोल बना के, ORS बच्चों का घोल आता है और दे सकती हैं। उससे कहीं ना कहीं उसमें नमक का घोल भी होता है, शक्कर भी होती है, चीनी भी मिली होती है, तो बच्चे की एनर्जी बनी होती है। जो ये दस्त की प्रॉब्लम और डायरिया की प्रॉब्लम है, ये भी दूर हो जाती है। तो गर्मियों में आप ORS घोल बच्चों के लिए रख सकती हैं। बहुत ज़्यादा अगर बच्चा सुस्त लग रहा है तो आप उसे पिला सकती हैं। अगर फिर भी आपको नहीं लग रहा है, डाउटफुल कुछ है, तो डॉक्टर से भी रिकमेंड करा सकती हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप बच्चे के वो हाइड्रेट बना के रख सकती हैं। उनकी कमी, जो पानी की कमी है, उसको पूरी करते रहिए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और हमें बच्चों की केयर खुद करनी पड़ेगी। तो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।